हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉप करंट एंड जीके में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सूजस जो श्रृंखला होती है उसके बारे में। सूजस पत्रिका में जो भी करंट अफेयर होता है वो राजस्थान से जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम में बहुत काम का होता है, बहुत काम आता है। तो इस एग्ज़ाम में हम जनवरी 2024 जो सूजस है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले जनवरी में मनाया जाने वाला जो ऊंट महोत्सव है, ये ऊंट महोत्सव किस ज़िले से संबंधित है तो उसमें आता है कई बार बीकानेर से। 3 दिवसीय ये उत्सव हुआ और ये 12 जनवरी 2024 से लेके 14 जनवरी 2024 के बीच में चला है। और इसकी जो थीम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो थीम है ये कई बार एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। तो इसकी इस बार की थीम है आइकन्स ऑफ बीकानेर, यानी बीकानेर के प्रतीक। इसके अलावा ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2024 का जो वर्ष है इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष 2024 को। इसके बाद में बात करें जो अभी एक विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है उसमें जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो वितरण करने में राजस्थान देश में पहला राज्य बन गया, पहले नंबर पे। कुल मिला के 10.11 लाख क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं और पूरे देश में राजस्थान का पहला नंबर है। अगली बात करें राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश जिनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है, न्यायाधीश का नाम है श्री M श्रीवास्तव। इनकी नियुक्ति अभी की गई है। तो करंट अफेयर से जुड़ा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद में हाल ही में चर्चा में आया हुआ है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चर्चा में आने का कारण है कृष्ण मृग जो होता है, काला हिरण, उसने यहाँ पे 20 साल बाद में 2 शावकों को जन्म दिया है। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है तो वो भरतपुर में स्थित है। रामसर साइट जो है, रामसर वेटलैंड साइट, उसमें ये है। पक्षियों का इसको स्वर्ग कहा जाता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में, जो जनवरी में पहला सत्र शुरू हुआ विधानसभा का, उसमें राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्र द्वारा अभिभाषण दिया गया। अभिभाषण एक विशेष संबोधन होता है जो हमारे संविधान की जो अनुच्छेद है 176 में इसका उल्लेख किया हुआ है, जो धारा 176 है उसमें। और ये राजस्थान में सवाल पूछ रहे कि कौन सी विधानसभा अभी चल रही है, तो 16वीं विधानसभा चल रही है। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है तो श्री वासुदेव देवनानी। मुख्यमंत्री जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं श्री भजनलाल जी शर्मा। और मुख्य सचिव की नियुक्ति की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्य सचिव कौन है, कई बार ये क्वेश्चन पहले भी परीक्षाओं में आ चुका है। तो मुख्य सचिव है श्री सुधांश पंत, श्री सुधांश पंत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जनवरी में 19 जनवरी को जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका स्थापना दिवस मनाया गया है। और पहले भी एक बार जोधपुर के स्थापना दिवस के बारे में सवाल पूछा जा चुका है, तो ये भी पूछ सकते हैं। 261वां स्थापना दिवस है। एक साइबर हैकाथॉन, साइबर सुरक्षा हैकाथॉन, ये जो कंप्यूटर द्वारा अपराध किए जाते हैं उनको रोकने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर सुरक्षा हैकाथॉन का आयोजन राजस्थान पुलिस द्वारा किया गया। इसका जो समापन समारोह है उसमें मुख्य जो अतिथि है वो डॉक्टर कलराज मिश्र थे।
इसके अलावा जो रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है, इस नाम से इसको पुनः शुरू किया गया है 1 जनवरी 2024 से। पहले वाली सरकार के समय में गैस का सिलेंडर 500 रुपये में मिलता था। इसमें उसको सब्सिडी को बढ़ाया गया है और गैस का जो सिलेंडर है वो 450 रुपये में दिया जाएगा और 1 वर्ष में 12 सिलेंडर और 1 महीने में अधिकतम 1 सिलेंडर आप ले सकते हैं। इसके जो कुल लाभार्थी है इस योजना के, उनकी संख्या है 72.83 लाख। और इसमें जो उज्ज्वला योजना चल रही है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उनके लाभार्थी 69.27 और 3.56 लाख जो है वो बीपीएल परिवार हैं। उसके बाद में हम लोग बात करें विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो ये 16 दिसंबर से शुरू हुई है और 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की लक्ष्य इसमें रखा हुआ। तो ये शुरू कब हुई है वो पूछ सकते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई है और इसमें जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है। तो 2047 तक इसका लक्ष्य है। एक बहुत इम्पोर्टेंट योजना है जो कोई भूखा ना सोए की संकल्पना के आधार पे पूर्व में इंदिरा रसोई योजना चल रही थी। उसी इंदिरा रसोई योजना का नाम वापस बदल के श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना किया गया है। पहले इसका नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ही था। उसके बाद जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उन्होंने नाम बदल के इंदिरा रसोई योजना किया। अब फिर से इसका नाम वापस बदल के श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना किया गया है। इसमें 8 रुपये में पूरी थाली मिलती है। 8 रुपये की थाली होती है, यानी इसमें से व्यक्ति को 8 रुपये देने होते हैं। सरकार इसमें 22 रुपये देगी। पहले ये 17 रुपये थे, अब इस 17 से बढ़ा के इसको 22 रुपये किया गया है। और ये जो योजना है ये 6 जनवरी 2024 से इसका नाम वापस ये अन्नपूर्णा रसोई योजना किया गया है। और भोजन में जो सामग्री है उसको भी 450 से बढ़ा के 600 ग्राम कर दिया गया। इसमें 300 ग्राम की चपाती होगी, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम की सब्जी होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है कि अन्नपूर्णा रसोई योजना का पूर्व में नाम क्या था, या इसमें पहले राशि कितनी सरकार अनुदान देती थी। पहले 17 रुपये थे, अभी इसको बढ़ा के 22 रुपये कर दिया गया है और ग्राहक को इनमें 8 रुपये देने की आवश्यकता होती है, बाकी सरकार देती है। आगे बढ़ते हुए हम लोग बात कर लेते हैं 3 मंत्रियों के बारे में जो अभी जिन्होंने शपथ लेने के बाद में कार्यभार ग्रहण किया है। उनमें पहला मंत्री है उद्योग और वाणिज्य विभाग के जो राज्य मंत्री है के विश्नोई, कृष्ण कुमार विश्नोई, उद्योग और वाणिज्य मंत्री। वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा वन और पर्यावरण मंत्री। और राजस्व मंत्री का जो पदभार ग्रहण किया है वो किया है श्री हेमंत मीणा ने। इसके अलावा एक जिला कलेक्टर को जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सवाल पूछ सकते हैं कि किस जिला कलेक्टर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनमें पहल के लिए अवार्ड दिया गया है। तो वो गंगानगर के जिला कलेक्टर श्री अंशदीप जी को अवार्ड दिया गया है, सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास अवार्ड। अब अवार्ड का ये नाम है सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास अवार्ड 2023। और इनको क्यों दिया गया है, इसके देने के पीछे जो इन्होंने आईटी में जो नवाचार किया है, एक ऐप बनाया इलेक्शन बडी, ये इस नाम से इन्होंने ऐप बनाया और जो चुनाव आयोग ने इनको सम्मानित किया।
इसके बाद में जो जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री है, उसका जो नए मंत्री बने हैं अभी हाल ही में, वो बने हैं श्री बाबूलाल जी खराड़ी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, इसका पदभार ग्रहण किया है श्री ओटाराम जी देवासी ने। और जलदाय मंत्री बने हैं श्री कन्हैयालाल जी चौधरी। त्रिपुरा माता का जो मंदिर बना हुआ है, बहुत फेमस मंदिर है त्रिपुरा माता का, उमराई बांसवाड़ा। मुख्यमंत्री ने वहाँ हाल ही में दौरा किया था जनवरी में। और परीक्षा में जो भी सवाल इतिहास से, मंदिर से, कला संस्कृति से जो भी पूछे जाते हैं, वो पूछने के पीछे एक लॉजिक होता है कि जो हाल ही में कोई मंदिर चर्चा में आया हो, या जहाँ पे किसी मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, बड़े नेताओं ने अगर दौरा किया है और किसी भी कारण से अगर कोई मंदिर चर्चा में आता है, तो उस मंदिर से सवाल पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती। तो त्रिपुरा माता का जो मंदिर है उमराई बांसवाड़ा में स्थित है, वहाँ पे मुख्यमंत्री ने दौरा किया है जनवरी में। तो जनवरी का जो सूजस पत्रिका आती है, ये उनमें से पॉइंट छांटे हुए हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट बात है, इसमें कोई भी फालतू की बातें नहीं है। तो आप इन सब पॉइंट टू पॉइंट इनको नोट करके रख सकते हैं, जिससे आपके समय की काफ़ी बचत होगी। और कंपटीशन के ज़माने में समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक एक आप घंटे को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। आगे हम बात करें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो जनवरी में 15 तारीख से शुरू हुआ है, यानी 15 जनवरी से लेके 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे तक ये सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। और इसके अलावा एक अभियान की शुरुआत की गई है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी अभियान की शुरुआत होती है, स्वच्छ मंदिर अभियान। अब जो स्वच्छ मंदिर अभियान है, इस मंदिर की जो शुरुआत है वो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने की है। कहाँ से की है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और कई बार इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि कोई भी अभियान है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ये हुई है हंस विहार मंदिर जो मानसरोवर जयपुर में स्थित है, वहाँ से स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत हुई है। आगे हम लोग बात करें इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार। एक ये पूछ सकते हैं कि ये होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का कौन सा सेमिनार हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये 13वां सेमिनार है। अभी कहाँ पे हुआ है, वो हुआ है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। कहाँ पे हुआ है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। ये अगर इसमें से अगर इस तरह सवाल पूछेंगे तो इनके साथ में जो ऑप्शन होंगे वो टाउन हॉल जयपुर के या अल्बर्ट म्यूजियम जयपुर, ये इस तरह के ऑप्शन देके सवाल को पूछेंगे। तो उनमें आपको राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, वहाँ पे इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार हुआ है। ये हुआ कब है, तो 13 जनवरी 2024 को, 13 जनवरी 2024 को। और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़, उनकी अध्यक्षता में ये सेमिनार का आयोजन हुआ है। और इसमें इलेक्ट्रो चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला जो इस सम्मेलन हुआ है, इसमें इलेक्ट्रो चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रो चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला राज्य प्रथम कौन सा है, या राजस्थान कौन सा राज्य है। तो राजस्थान प्रथम राज्य है जिसने इलेक्ट्रो चिकित्सा पद्धति को मान्यता दी है। और अंगदान जो होते हैं, अंगदान की जो ऑनलाइन रजिस्ट्री है उसमें भी राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है, और उसमें प्रथम स्थान का अवार्ड भी मिला है।
एक राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेला, राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेला ये 13 जनवरी से लेके 21 जनवरी के बीच में, कहाँ पे? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेला, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। इसके अलावा चर्चा में रहने वाले एक मंत्री है शिक्षा मंत्री, श्री मदन दिलावर। मंत्रियों के सवाल वैसे पूछने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो बहुत इम्पोर्टेंट मंत्री होते हैं उनके नाम याद होने चाहिए। तो एक एक दो दो करके मंत्रियों के नाम हर वीडियो में, जो भी चर्चा में मंत्री रहेगा या जो भी समसामयिक घटनाओं में आएगा, उस मंत्री का नाम यहाँ पे हम आपको बताते जाएंगे। तो शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर। इसके बाद में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री पेट्रो फियाला, ये जयपुर में आए थे। और किसी देश का जब प्रधानमंत्री आता है तो ये घटना भी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी से इन्होंने मुलाकात की और जयपुर में मुलाकात की है। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री है, नाम है उनका पेट्रो फियाला। हो सकता है कि पूछ ले कि किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में राजस्थान का दौरा किया है। तो जनवरी महीने में कुल मिला के ये अभी तक की जो कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं थी, और एक वीडियो में सबको समेट पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और अगले वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी आपको इसमें घटना के बारे में कोई क्वेरी करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।